साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आज फिर मैं आ गया मॉर्निंग वॉक के दौरान तथागत के शरण में, जगन्नाथ के शरण में, लोक विधु के शरण में, महाकाल के शरण में, महादेव के शरण में, लोकनाथ के शरण में, लोकनायक के शरण में, विनायक के शरण में, गणपति के शरण में, गणेश के शरण में, विश्व गुरु के शरण में, जगत गुरु के शरण में। क्योंकि यही सारे चीज़ें, जितने भी नाम मैं बतला रहा हूँ, ऐसे ऐसे हजारों नाम इनका है। तो आएँ, इनका दर्शन करें। जो इनके सिद्धांत को जो बताए हुए पंचशील का सिद्धांत है, उनके लोग दर्शन करते थे, वही अपने टाइटल दास रखते थे। जो इनके बताए हुए जो सिद्धांत है, मार्ग है, उसमें रमन करते थे, वही राम अपना टाइटल रखते थे। जो इनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए चीवर धारण करते थे, वही चबरवंशी कहलाएं। जो आज के चमार कहलाते हैं, वही हैं। जो इनके बताए हुए पंचशीलों का दृढ़ता से पालन करते थे, वही दुस्साध कहलाते थे। और वह सिद्धांत को पालन करने में जो महारत हासिल कर लेते थे, वही महार कहलाते थे। जो इनके बताए हुए आचरण में श्रेष्ठ होते थे, वह अपना टाइटल सेठी रखते थे। जो इनके बताए हुए धर्म अनुसार चलते थे, वो लोग धानुक कहलाएं। तो इस तरह की बातें आप लोग जो बौद्ध ग्रंथ है ना, इसमें आपको मिल सकता है। क्योंकि यही जगत गुरु हैं, यही विश्व गुरु हैं, यही जगन्नाथ हैं, यही महाकाल हैं, यही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये सब पढ़िएगा, जानिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और यहाँ कोई अलौकिक चीज़ों को नहीं बतलाया जाता है। आप देख ही रहे हैं जो देश दुनिया में हालत है। लोग यहाँ पर आकर के चंदा चाहेंगे इनके ऊपर में, या कुछ खाने पीने की वस्तु रखेंगे तो खाएंगे नहीं, फिर कोई चोरी कर लेगा, लेके चल जाएगा। जैसे अभी सुनने में आ रहा है, भारत में ही कोई मंदिर है जहाँ पर करोड़ों रुपया की चोरी हो गई है। और ऐसे अनेकों मंदिरों में चोरी का शिकायत मिलते ही रहता है। लेकिन आप देख रहे हैं, देखिए तथागत का जो इलाका कैसे बना हुआ है, एकदम कोई यहाँ पर देखने सुनने वाला नहीं है। तो हम लोग को करना क्या है, इनका जो सिद्धांत है, पंचशीलों का सिद्धांत है, इनको पालन करें और अपना जीवन में आगे बढ़ें। और उस तरह के जो घटनाएं घट रही हैं चोरी का, और तरह तरह की घटनाएं जो धार्मिक स्थलों में बढ़ रही है, तो इससे यह भी पता चलता है कि ये रक्षा तो नहीं कर सकते, आपको रक्षा स्वयं करना होगा। इसलिए तथागत बोले हैं अत दीपो भव। तो अत दीपो भव के मार्ग पर चलें। आप सारा चीज़ ला करके इन्हें समर्पित कर देंगे तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण, आज है 29 जून है, तो आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है, संत कबीर की जयंती है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दूसरे गुरु थे। प्रथम गुरु तथागत हैं, दूसरे गुरु संत कबीर हैं, और तीसरे गुरु महामानव ज्योतिबा फूले जी हैं। तो आज पूर्णिमा है, तो जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं वो उपवास रखें। 12 बजे से पहले खाना खा लें, शाम को खाना नहीं खाएं, और शाम को पठन पाठन करें। विशेषकर जो संत कबीर की जो वाणी है, शब्द और क्या है बोलते हैं उसको पढ़ें। उस पुस्तक को मंगा करके पढ़ें, कुछ सीखें, उस दोहा को सीखें। बहुत सारी बातें आपको मिल जाएगी। और यह भी सोचें कि बाबा साहब ने संत कबीर को गुरु तो बनाया, लेकिन उनके धर्म पर नहीं गए, क्योंकि वह जानते थे विश्वव्यापी धर्म नहीं है। जो कबीरपंथी है, आज भी मैं लहरतारा में गया था कुछ दिन पहले, तो मैं देख रहा हूँ तो जितना भी साधु संत है ना, जब उससे पूछा कि तुम कौन धर्म को मानते हो, आप लोग किस धर्म को मानते हैं, तो फिर वही सनातन, वही हिंदू की बात करते हैं। तो आप उनका भी विरोध है। जो अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, आडंबर है, इनसे तो विरोध है, लेकिन अंततः वह फिर उसी धर्म में चले जाते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया था कि बौद्ध धर्म पहचान है, इसका इतिहास है, भूगोल है, सब चीज़ है। जैसे आज देखिए क्या स्थिति है आदिवासी भाइयों का, अनुसूचित जनजाति भाइयों का, जो सरना धर्म कोड के लिए मांग कर रहे हैं, सरकार दे ही नहीं रहा है। इसके लिए काफ़ी आंदोलन करना पड़ रहा है। और अंततः क्या करेंगे ये लोग, या तो हिंदू लिखाएंगे, या बौद्ध लिखाएंगे, या फिर और क्रिश्चियन लिखाएंगे, जो भी इस्लाम लिखाएंगे, जो भी लिखाएंगे, क्योंकि सरना तो है नहीं। तो इसके लिए आपको आंदोलन करना होगा।
तो अनुसूचित जाति के लोग जो बिल्कुल बाबा साहब लिख दिए हैं कि हम लोग तो बुद्ध अनुयायी ही हैं, तो हम लोग को बिना हिचक बुद्धिस्ट लिखना है। जो जनगणना हो रहा है ना, इसमें धर्म का कॉलम में आप बुद्धिस्ट लिखें। जब बुद्धिस्टों की संख्या बढ़ेगी भारत में, तभी आपको ताकत मिलेगा और किसी भी आंदोलन के लिए, किसी भी अधिकार के लिए आप सरकार के सामने मजबूती से आप रख सकते हैं किसी बात को। तो चलिए, इतना ही आज के लिए काफ़ी है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान और संत कबीर की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का मंगल हो। साधु साधु साधु।